स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर सियासी युद्ध छिड़ता चला गया। बयान पर बयान, जवाब पर जवाब। प्रधानमंत्री ने देश के सामने दिमागी नक्सल यानी माओवादी सोच के खतरे को लेकर आगाह किया था। महज 48 घंटों के अंदर इस बयान पर ऐसा सियासी बवाल मचा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताया। बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 का बयान याद दिला दिया। क्या है पूरा विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। देश में दिमागी नक्सल पर सियासी बवाल मचा है। लाल किले से राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर तक माहौल गर्म है। बीजेपी ने कांग्रेस को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाया। देश स्वतंत्रता के 80वें साल में प्रवेश कर चुका है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जहां सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे की बात कही, तो वहीं उन्होंने आगाह किया कि वैचारिक रूप से सक्रिय दिमागी नक्सल अब भी सिस्टम और समाज के लिए बड़ा खतरा बने हुए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर सबसे तीखा पलटवार आया पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की तरफ से। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। चिदम्बरम की इस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने चिदम्बरम को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पुराना बयान याद दिलाया। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। सुधांशु त्रिवेदी के प्रहार के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा, चिदम्बरम केवल दिमागी नक्सल नहीं बल्कि विशुद्ध नक्सली हैं और उनके गृह मंत्री रहने के दौरान नक्सलवाद पर उठाए गए कदमों की जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, दिमागी नक्सल कौन है पूरा देश जानता है। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। जो प्रधानमंत्री ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है उसके अंदर अगर देखें तो प्रधानमंत्री को अपने इर्द गिर्द ये दिखाई देंगे सब लोग, क्योंकि सारे परजीवी वहीं मिलेंगे जो हिंसा की बात करेंगे, जो नफरत की बात करेंगे, जो बांटने की बात करेंगे, जो काटने की बात करेंगे, वो सब परजीवी तो वही हैं। लेकिन ये विवाद यहीं पर थमता नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया है। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। आंतरिक सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक विचारधारा के बीच खिंची ये रेखा आने वाले दिनों में और भी गहरी और तीखी होने वाली है। एक तरफ जहां सरकार और सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष से लोकतांत्रिक अधिकारों और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।